हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा सेशन है एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन पिछले पूछे गए थे 2021 में, जितनी भी टाइप थी वो सारी टाइप यहाँ पे क्लियर करेंगे हम। जनरल नॉलेज का हमारा जो क्विज टेस्ट है आज। तो बच्चों, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दी गई बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बच्चों, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पहला। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बच्चों बताना चाहूँगा, ये आप क्वेश्चन पे वो मत करना, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है पूरे ही क्वेश्चन में। ये नंबर जो है गलत हो गए हैं, ये इस नंबर पे, इन नंबरों पे आप ध्यान में दें। क्वेश्चन नंबर बस देखना, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कहाँ है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? तो आपको पता होगा वूलर झील। वूलर झील सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी 2021 में, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और पूरी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता कर चलने वाला हूँ। तो बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 है दोस्तों, ये वाला यहाँ पे गलत है, मैं बताता रहूँगा आपको सब। तो अगला हमारा क्वेश्चन है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके लिए। और सबसे बड़ा जो है आपका मांजुली द्वीप है। मांजुली द्वीप जो है आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो पिछले एसएससी में आया है क्वेश्चन, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मांजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ये भी आपका एसएससी 2021 में पूछा गया था। तो आपको मैं बता दूं, सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। गोबी जो है एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो गोबी है। और थार मरुस्थल जो है ये भारत का है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। तो बच्चों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक ऊंचाई पर युद्ध स्थल कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर जो युद्ध स्थल है वो कौन सा है? बच्चों, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारा चैनल जो है यूट्यूब चैनल है सक्सेस टू वे। तो सक्सेस टू वे को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहें और आप अच्छा स्कोर कर पाओ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप धुआं उड़ा दोगे। जिस टाइम आप पेपर में बैठोगे ना, उस टाइम आप धुआं कर दोगे पेपर को, और आके बताओगे कि सारा पेपर आपसे मिला है। तो बच्चों, चलिए देखते हैं। सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है आपका वो सियाचिन ग्लेशियर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और भी एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपका सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गांधी शैली का उद्गम स्थल कहाँ है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चर्चित क्वेश्चन है ये। तो आपकी गांधी शैली का उद्गम कहाँ पे हुआ था? तो आपका गांधी शैली का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी भारत में। उत्तर पश्चिमी भारत में गांधी शैली का जो है उद्गम हुआ था बच्चों। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर का क्वेश्चन है आपका। छठा क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम स्मृति है। बहुत ही ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपके लिए वही छोटे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आने वाले हैं आपके एग्जाम में। अगर आपने अब भी जो मौखिक टेस्ट आप लगा रहे हैं उससे पता करिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। अगर अब भी आप इस तरीके के पेपर लगा रहे हैं तो आपका स्कोर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बच्चों, सबसे प्राचीन तो आपको पता होगा मनुस्मृति है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये भी। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो आपको ये स्टार लगा लेना इस पर। तो एसएससी जीडी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो आपका है सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो भारतीय नाट्य संस्थान का कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर वाद्य यंत्र जो है पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा बांसुरी वादक, हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी वादक है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो बच्चों, मैं आपके लिए जो है बहुत छोटी छोटी वीडियो लेकर आऊँगा, लगभग 15-16 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा मैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो है कितना अच्छा स्कोर हो रहा है, कितना अच्छा नहीं हो रहा है। तो उसमें मैं आपको ज़्यादा टाइम भी आपका बर्बाद नहीं करूँगा, जिससे आप बहुत जल्दी से ईजीली उसे कर पाएंगे। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, चरक संहिता किस
वस्तु क्या है? चरक संहिता की जो विषय वस्तु है या किस विषय पर संबंधित है, कई तरीके से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होगा चिकित्सा, चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। इसमें ये भी पूछा गया था आपका एसएससी जीडी 2021 में। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माता कौन है, यानी कि किस वंश से एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण किया था, ये भी सवाल पूछा गया था आपका एसएससी में। तो आपको पता होगा सातवाहन, चोल या राष्ट्रकूट या पल्लव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश जो है उन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कई बार चर्चित क्वेश्चन है बच्चों और पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान में रख लेना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछी गई है, हर एग्जाम में ज़्यादातर चांस होते हैं इसके पूछे जाने को। तो आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। तो विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर हर एग्जाम में पूछा जाता है और एसएससी जीडी में भी पूछा गया था। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार या विश्व मानव अधिकार दिवस आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को आपका मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो 13वें नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। 13वें नंबर का क्वेश्चन, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? देखिए थॉमस कप पूछा गया था आपका एसएससी जीडी में। तो थॉमस कप का किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन। तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अब क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी हो गया आपका और बहुत सारी ट्रॉफी हो गई आपकी, एसएच कप ये हो गया आपका, शतरंज और क्रिकेट। तो आपका सही थॉमस कप जो है आपका किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा आपका थॉमस कप। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए 14वें नंबर का क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। 182 जो है मीटर की ये प्रतिमा है, आपको देखा होगा आपने। तो किसकी है ये? तो आपको पता होगा गुजरात में बनी है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा जो पता होगा बच्चों को, अभी जो बहुत ज़्यादा चर्चित में रहा था ये। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन आपका। यह है भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफी में भी रिक्टर पैमाने पे भी मापी जाती है। तो आपका सही हो जाएगा सिस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है आपका। क्या है सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? आपको पता होगा, ज़्यादातर बताया जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ होती है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है। जो सूर्य है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब सूर्य आ जाता है तो आपको पता होगा क्या चंद्र ग्रहण होता है। अगर बात करते हैं सेकंड वाले की हम, तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। जब एक सीध में होते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है क्या? दूसरा तीसरा सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो आपका क्या सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो आपका क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको पता होगा एक सीध में जब आते हैं, जब डबल मून की बातें हैं, और आपकी जब पृथ्वी बीच में आ जाती है घूमते हुए, चंद्रमा पृथ्वी आ जाता है, पृथ्वी चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। मैंने आपको बता दिया है आंसर यहाँ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना इस सवाल का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं बच्चों। 17वां क्वेश्चन क्या है? किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो किसके कारण जो पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं? तो आपको पता होगा घूर्णन गति। जब पृथ्वी अपनी गति से घूमती है तो उससे दिन रात बनते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो बच्चों ये थे आज के हमारे टॉप 17 क्वेश्चन। तो